हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांजिस्टर Vc बराबर 2 वोल्ट पर सामान्य उत्सर्जक विन्यास में है कि इस तरह आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर तक परिवर्तित करने पर संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर हो जाती है। धारा लाभ है। दिए गए विकल्प हैं ए 75, बी 100, सी 25 या फिर डी 50। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पर। और हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ बीटा बराबर होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा में परिवर्तन, जबकि संग्राहक वोल्टता क्या रहे, नियत रहे। Vc क्या रहे, नियत रहे, जो कि यहां पर दिया गया है कितना वोल्ट, यहां पर नियत वोल्ट दे दिया गया है 2 वोल्ट। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे डेल्टा IC, उसके बाद डेल्टा IB ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, डेल्टा IC है संग्राहक धारा में परिवर्तन। देखिए यहां पर लिखा है कि संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर हो जाती है। अतः 20 मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर हमें मिल जाएगा 20 माइनस 10 अर्थात 10 मिली एम्पियर, जिसे अगर हम एम्पियर में लिखें तो हम लिखेंगे 10 गुणा 10 के घात में -3 एम्पियर। तो ये है बच्चों डेल्टा IC का मान। चलिए बच्चों, इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे डेल्टा IB अर्थात आधार धारा में परिवर्तन। देखिए आधार धारा 100 से कितनी हो जा रही है, 300 हो जा रही है। अतः ये हो जाएगा 300 माइक्रो एम्पियर माइनस 200 माइक्रो एम्पियर। तो अगर आप 300 में से 200 घटाएंगे बच्चे तो आपको मिलेगा 100, लेकिन ये है माइक्रो एम्पियर, तो ये एम्पियर में कितना हो जाएगा, 10 के घात में -6 एम्पियर। ये है बच्चों डेल्टा IB का मान। तो चलिए अब देर किस बात की, इस सूत्र में हम इन मानों को रख देते हैं और अपना उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों बीटा का जो सूत्र है वो है डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। डेल्टा IC का मान हमने ज्ञात किया है 10 गुणा 10 के घात में -3 एम्पियर बटा डेल्टा IB का मान हमने ज्ञात किया है 200 गुणा 10 के घात में -6 एम्पियर। तो यहां से एम्पियर एम्पियर की कहानी खत्म। अब देखिए बच्चों, एक जीरो भी कट जाएगा। और देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है 1/20। तो पहले इस 1/20 को निपटा लेते हैं। तो 1/20 है तो इसे हम 1/2 लिख लेते हैं, और यहाँ का 10 इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के घात में -3 और ये हो गया 10 के घात में -5। बच्चों 20 का 10 जो है 10 का घात 1 होगा और 10 के घात -6 है, तो +1 और -6 -5 आएगा। 1/2 हमें मिल जाएगा 0.5, ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, और ये होगा 10 के घात में -3 + 5 यानी कि 10 के घात में 2। गुणा करने पे हमें मिलेगा बीटा बराबर 50। तो बच्चों हमें ढाल अवधि का मान मिल गया है बीटा बराबर 50। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी बीटा 50। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।